मथुरा व्रज भूमि में कई ऐसी जगह है जो लोगों के बीच सदियों से आस्था का केंद्र रही है। इनमें से कई जगह चमत्कारों से भरी है। ऐसी ही एक जगह है वृंदावन का निधिवन, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ हर रात भगवान श्री कृष्ण गोपियों संग रासलीला करते हैं। जिन लोगों ने यह रासलीला देखनी चाहिए वो या तो पागल हो गए या फिर उनकी मौत हो गई। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को शाम की आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ कोई नहीं रहता। दिन में निधिवन में कोलाहट करने वाले पशु पक्षी भी संध्या होते ही निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं। निधिवन में एक महल है, रंग महल। इसकी छत के नीचे ही श्री कृष्ण एवं गोपियों के लिए शाम को भोग रखा जाता है, जो सुबह होने पर दिखाई नहीं देता। ऐसे में कहा जाता है कि कान्हा निशानियाँ भी छोड़ जाते हैं। निधिवन में आप जो भी पेड़ देखेंगे वे अपने आप में ही विचित्र है। सभी पेड़ों की शाखाएं सीधी ना होकर मुड़ी हुई है। सामान्यतः विश्व में सभी पेड़ों की शाखाएं नीचे से ऊपर की ओर जाती है, किंतु निधिवन में सभी पेड़ों की शाखाएं ऊपर से नीचे की ओर जाती है। यह चीज़ अपने आप में ही विचित्र है। मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद पेड़ों की यही शाखाएं गोपियों में परिवर्तित हो जाती है, जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण रासलीला रचाते हैं। सूर्योदय होने से पहले ही वे पुनः अपने रूप में आ जाती है। यहाँ आपको असंख्य तुलसी के पौधे मिल जाएंगे, लेकिन जो बात आश्चर्यजनक है वह यह है कि कोई भी तुलसी का पौधा अकेला नहीं है, अर्थात हर तुलसी के साथ एक और तुलसी का पौधा है, क्योंकि सभी तुलसी के पौधे जोड़ों में है जो श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को रेखांकित करते हैं। तुलसी के पेड़ों का ऐसा संगम आपको केवल इसी वन में देखने को मिलेगा। इन सब के अलावा यहाँ एक रंग महल भी है, जहाँ माता राधा रानी के साज सज का सामान चढ़ाया जाता है। इसे विशेषकर महिलाएं चढ़ाती है। कहते हैं कि रासलीला के समय भगवान श्री कृष्ण इसी रंग महल में विश्राम करते हैं। इसीलिए सूर्यास्त से पहले श्री कृष्ण जी के लिए बिस्तर सजाया जाता है। वह एक लोटा पानी, दातुन, पान व अन्य सामान रख दिया जाता है। सुबह के समय जब रंग महल के द्वार खोले जाते हैं तो सब सामान इस्तेमाल किया हुआ मिलता है और बिस्तर पर भी सलवटें आई हुई होती है, जैसे कि इस पर कोई बैठा हो। इसे देखने के लिए आप सूर्यास्त होने से पहले ही निधिवन पहुंच जाए और प्रतीक्षा कीजिए। 5 से 6 बजे के बीच निधिवन के द्वार खोले जाएंगे और पंडित जी रंग महल के 7 ताले आपके सामने खोलेंगे और श्री कृष्ण के द्वारा इस्तेमाल किया गया सामान आप सभी को दिखाएंगे। यहाँ आपको एक कुंड भी देखने को मिलेगा, जिसे ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला रचा रहे थे, तब अचानक उनमें से एक गोपी ललिता को प्यास लगी। ललिता राधा की प्रिय सहेली थी, जो कान्हा और राधा को ब्रिजवासियों की नज़रों से बचाकर मिलने में सहायता करती थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने वहीं एक कुंड का निर्माण कर दिया, जिसे आज ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। जब आप निधिवन देखने जाएंगे, तब आसपास के घरों को देखकर आपके मन में एक बात और आएगी कि इन घरों की छत या बालकनी से रात में निधिवन का नज़ारा देखा जा सकता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सूर्यास्त के बाद निधिवन में इतना गहरा अंधेरा हो जाता है और साथ ही वहाँ के पेड़ों पर एक धुंधली सफ़ेद परत छा जाती है, जिससे निधिवन के अंदर की कोई भी गतिविधि को
उन घरों से भी नहीं देखा जा सकता। इसका प्रमाण देखने के लिए आप सुबह 5 बजे निधिवन पहुंच जाए। जब सूर्यास्त नहीं हुआ होता है उस समय आप निधिवन के बाहर के पेड़ों को भी देख लीजिएगा। आपको समझ आ जाएगा। आप वहीं खड़े रहेगा और सूर्योदय होने और रोशनी आने की प्रतीक्षा कीजिएगा। जैसे ही सूर्योदय हो जाएगा तक एकदम से पेड़ों से धुंधली परत हट जाएंगी और अभी तक आपको वहाँ जो एक भी बंदर या पक्षी नहीं दिखाई दे रहा था वहाँ सब भी एकदम से उमड़ पड़ेंगे। तो दोस्तों, आपको यह अद्भुत और भव्य मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर ज़रूर करें, जिससे कि अन्य लोगों को भी भारत की इस महान धरोहर के बारे में जान सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।